विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे से ऐसा दिखता है। 1.7 किलोमीटर तक फैले इस हैरान करने वाले कुदरती नज़ारे में चट्टानें, पानी और पेड़ पौधे शामिल हैं। और ये दूसरा विक्टोरिया फॉल्स है। ये शहर उस विश्व धरोहर स्थल के अंदर जाने का रास्ता है जो पत्थर, धातु और प्लास्टिक से भरा हुआ है। शहर और राष्ट्रीय उद्यान को 10 किलोमीटर लंबा हाईवे जोड़ता है। यही है मिशन पर निकले इन कचरा जमा करने वालों की आज की मंजिल। जब कचरे की बात आती है तो प्लास्टिक हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमारे सभी सफाई अभियानों में हम जो कचरा इकट्ठा करते हैं उसका करीब 70-80% कूड़ा अलग अलग तरह का प्लास्टिक ही होता है। दुनिया के 7 कुदरती आश्चर्यों में से एक के संरक्षक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे हर वक्त साफ और मौलिक बनाए रखें। डगलस मुसेरिंगोफा 2022 से प्रिस्टीन विक्टोरिया फॉल्स सोसाइटी में काम कर रहे हैं। ये 6 कर्मचारियों की एक छोटी सी टीम है, लेकिन उनका साथ देने के लिए 400 वॉलंटियर्स आगे आए हैं जो आसपास के इलाके को साफ करने में उनकी मदद कर रहे हैं। विक्टोरिया फॉल्स को देखने के लिए हर साल करीब 4 लाख पर्यटक आते हैं। पर्यटकों और शहर के 35,000 निवासियों के लिए अगर कचरे का उचित निपटारा ना हो तो सारा कूड़ा अक्सर कुदरती इलाकों में फेंक दिया जाता है। इसलिए ये लोग आसपास के समुदायों में भी मुस्तैदी से काम करते हैं। यहाँ चिडोबे सहित 10 गांवों में उन्होंने निवासियों के लिए अपने कचरे को इकट्ठा करने के लिए पिंजरे लगाए हैं ताकि पशु पक्षी कचरे तक ना पहुँच पाएं। जानवरों के प्लास्टिक खाने की समस्या तो है ही, इंसान भी कचरे को जला रहे हैं जिससे हवा प्रदूषित होती है। लोग गड्ढे खोदकर उनमें कचरा भर देते हैं। फिर होता ये है कि माइक्रोप्लास्टिक पानी में मिल जाता है और फिर ये कई समस्याओं का सिलसिला बन जाता है। इसलिए हमने ये पिंजरे बनाने का फैसला किया। हर हफ्ते वॉलंटियर्स पिंजरों को खाली करने के लिए 10 गांवों का दौरा करते हैं। सड़कों की सफाई को मिलाकर वो हर महीने कचरे के करीब 3000 बैग जमा करते हैं। कुल मिलाकर सालाना 40 टन कूड़ा इकट्ठा होता है। नतीजतन स्थानीय निवासी प्रदूषण की समस्या के बारे में ज्यादा जागरूक हो गए हैं। अगर हम आसपास के बाकी समुदायों में भी पिंजरे वाले ऐसे और डिब्बे लगा पाएं तो ये बहुत मददगार होगा, क्योंकि लोग अभी भी यहाँ आने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। हमें 1, 3, 4 और 5 नंबर केंद्रों में इनकी जरूरत है। अभी हमारे पास सिर्फ केंद्र नंबर 2 में पिंजरे वाला डिब्बा है। ज्यादा पिंजरे हों तो वाकई बहुत मदद मिलेगी। जमा किए गए कचरे को विक्टोरिया फॉल्स के इकलौते लैंडफिल में ले जाया जाता है। पर्यावरण समूहों और पर्यटन कंपनियों की मदद से प्रिस्टीन विक्टोरिया फॉल्स सोसाइटी ने जानवरों को बाहर रखने के लिए डंप के चारों ओर सौर ऊर्जा से चलने वाली बिजली की बाड़ बनाई है। लेकिन बबून जैसे छोटे जानवर फिर भी अंदर आने और खाना तलाश करने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। यहाँ का पर्यटन उद्योग करोड़ों रुपयों का है। भले ही ये जगह सैलानियों के बीच लोकप्रिय है, मगर स्थानीय पर्यावरणविदों की शिकायत है कि विक्टोरिया फॉल्स शहर में कचरे के सही निपटारे का अभाव है और शहर प्रशासन को इस पर और ज्यादा काम करना चाहिए। हम टैक्स भरते हैं ताकि सरकार हमें सुरक्षा दे और स्वच्छ वातावरण मुहैया कराए। दूसरे लोग जो भी करते हैं वे अपनी मर्जी से करते हैं। इसीलिए जब लोग अपनी इच्छा से काम करते हैं तो वे उन लोगों की जगह नहीं ले रहे होते जिन्हें ये काम करने के लिए वेतन मिलता है। टूर ऑपरेटर सफाई अभियान में मदद कर रहे हैं और उन्होंने कचरा फेंकने वाले डिब्बे लगा रखे हैं। एक कंपनी धातु की बोतलें बेचती है जिन्हें शहर के आसपास के पानी के स्टेशनों पर मुफ्त में भरा जा सकता है। ये एक बड़ी मदद है। हमने प्लास्टिक की समस्या से पैदा होने से पहले ही निपटने का फैसला किया ताकि मुसीबत आ ही ना पाए। इसलिए ग्राहकों के पास ये बोतल होने पर उन्हें प्लास्टिक की बोतल लेने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए पर्यावरणविद कई स्तरों पर काम कर रहे हैं। वे निवासियों को अपनी सड़कें साफ रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिसके लिए वे समय समय पर जागरूकता अभियान भी आयोजित करते हैं। विचार ये है कि हम जाकर उन्हें बताएं कि हमारे लिए अपने इलाके को साफ करना क्यों अहम है, ताकि बाद में हमें उस जगह पर कचरा खोजने की जरूरत ही ना पड़े।
उन्हें अब भी एक लंबा रास्ता तय करना है। उनके अभियान की पहुंच 3000 घरों तक हो गई है। बड़ी संख्या में पर्यटक भी इसे जान रहे हैं। मकसद है कि विक्टोरिया फॉल्स कुदरत का बेशकीमती हिस्सा बना रहे।